ब्रीफ ओवरव्यू। क्या पैसे और वेल्थ के लिए भी लोगों के नज़रिए अलग-अलग हो सकते हैं? क्या पैसा किसी के लिए बुरा भी हो सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियल एजुकेशन, वेल्थ जनरेशन और पैसे के प्रति समाज के अलग-अलग तबकों के नज़रिए पे लिखी गई बुक्स में से मोस्ट इफ़ेक्टिव बुक्स में शुमार है। इसमें कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर को उन्होंने पुअर डैड और अपने फ्रेंड के फादर को रिच डैड के तौर पे प्रेजेंट किया है। साथ ही इन दोनों फादर फिगर्स से ऑथर ने क्या-क्या सीखा, यही रिच डैड पुअर डैड का कोर कॉन्सेप्ट है, जो कि सोसाइटी में पैसे के प्रति ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी का एक आईना है और फंडामेंटल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई एक अमेजिंग बुक है। की पॉइंट्स एंड थीम्स। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट के बायोलॉजिकल डैड एक हाईली एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली इनसिक्योर डैड हैं। वहीं रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन की पावर को समझते हैं, जिन्होंने फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके लाइफ में सब कुछ पाया है। स्कूलिंग डज नॉट प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस इन द रियल वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट इस बुक का एसेंस है, यानी कि आपका बेसिक स्कूल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन दो टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपका स्कूल कभी आपको ये नहीं बताता। आपकी स्कूलिंग कभी भी आपको लाइफ में रियल सक्सेस के लिए नहीं तैयार कर पाती, जो कि आपके फाइनेंशियल सक्सेस पे डिपेंडेंट है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। बुक में एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को बताते हुए कियोसाकी ने एसेट्स में इन्वेस्ट करने की इम्पॉर्टेंस को समझाया है, जो कि वेल्थ क्रिएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रैट रेस। ये बुक सैलरी पे डिपेंडेंस को आम आदमी की जिंदगी की रेस बताते हुए इनकम के इस ट्रेडिशनल ऑप्शन को एक कभी न खत्म होने वाली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के रूप में रिप्रेजेंट करती है। साथ ही ये बुक इस रैट रेस से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसिव इनकम्स जनरेट करने की इंपॉर्टेंस भी समझाती है। माइंडसेट। किसी इंसान का माइंडसेट उसकी फाइनेंशियल और ओवरऑल सक्सेस में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ये बुक भी रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट्स को डिफरेंशिएट करती है। जहां पुअर डैड पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं रिच डैड एक अलग अप्रोच के साथ काम करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेकर अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, जो कि एक्चुअल में उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप। ये बुक अपने रीडर्स को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने और इनकम के लिए सैलरी पे डिपेंडेंट न रहकर अपने लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए नए रास्तों की तलाश करने को इंस्पायर करती है। इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स पैदा कर सकते हैं, ये भी इस बुक का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसकी एजुकेशन ऑथर को अपने रिच डैड से मिलती है। एक्शन ओवर एकेडमिक अचीवमेंट। बेसिक एजुकेशन के रोल को डिसमिस न करते हुए कियोसाकी इस बात पे भी जोर देते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एकेडमिक अचीवमेंट्स को हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस न देकर प्रोएक्टिवली फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहें और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी काम करते रहें। टू सम अप, ये बुक इन की पॉइंट्स को हाईलाइट करती है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ट्रेडिशनल और एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन के माइंडसेट और थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। साथ ही ये बुक एक कॉमन मैन या वुमन को ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इनकम यानी सैलरी से ऊपर उठकर नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश और उनका फ़ायदा उठाकर पैसिव इनकम जनरेट करना सिखाती है। चैप्टर 1। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। बुक रिच डैड पुअर डैड का फर्स्ट चैप्टर ऑथर के पुअर और रिच डैड्स के कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करता है, जिसमें ऑथर ने अपने बायोलॉजिकल फादर को पुअर डैड और अपने दोस्त के फाइनेंशियली सक्सेसफुल फादर को रिच डैड कहा है। इस बुक में ऑथर ने अपने लाइफ एग्जाम्पल से फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट किया है और ये बताया है कि कैसे अपने बचपन में वो रिच डैड के लिए बहुत कम पैसों में काम करना स्टार्ट करता है, जहां उसे बहुत वैल्यूएबल फाइनेंशियल एजुकेशन मिलना शुरू होता है। लाइफ के इसी पॉइंट पे ऑथर को वर्क, मनी और एजुकेशन पर रिच डैड और पुअर डैड की मेंटालिटीज़ का डिफरेंस पता चलता है। अकॉर्डिंग टू रिच डैड, फियर और डिज़ायर गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ ले जाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन इन नेगेटिव फीलिंग्स से ऊपर उठाकर आपको फाइनेंशियल सक्सेस की राह पे ले जाता है। चैप्टर 2। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी।
चैप्टर 2 में ऑथर ने पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसा कैसे काम करता है, ये समझने पर जोर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कियोसाकी बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लायबिलिटीज़ की बजाय मनी मेकिंग एसेट्स को एक्वायर करना और पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बेटर स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। चैप्टर 3 का कोर मैसेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए ऑथर ऐसे एसेट्स ओन करने की बात करता है जो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट कर सकें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। सैलरीड पर्सन्स और कॉरपोरेशंस में एक बहुत ही बिग डिफरेंस है, जहां कंपनीज या कॉरपोरेशंस अपने बिजनेस ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस और अलग अलग तरह के डिडक्शंस का फ़ायदा उठा के भारी भरकम टैक्सेस से बच सकते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। वहीं एक सैलरीड वर्कर के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस से बचने के लिए बहुत लिमिटेड रास्ते हैं। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी। कियोसाकी बताते हैं कि कुछ लोग लिटरली पैसा पैदा कर सकते हैं। इट मीन्स दैट फाइनेंशियली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर कैलकुलेटेड रिस्क्स और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे वो न्यू इनकम सोर्सेज इन्वेंट कर सकते हैं। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। किसी भी इंसान को अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में पैसों या अर्निंग्स की बजाय सीखने यानी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में न्यू और अलग अलग तरह के स्किल्स सीखने की सलाह देते हैं, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग। जो लोग कंफर्ट और सिक्योरिटी की वजह से एक ही स्किल और एक ही जॉब में अपनी लाइफ निकाल देते हैं, उनके ऑपोजिट अलग अलग स्किल्स वाला और अलग अलग फील्ड्स में इन्वॉल्व्ड पर्सन लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। चैप्टर 7 में कियोसाकी ने फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में आने वाले 5 मेन ऑब्स्टिकल्स की बात की है: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। इसी चैप्टर में कियोसाकी इन हर्डल्स को पार करने के तरीके बताते हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन से पॉसिबल है। इसके साथ ही ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होने, मोटिवेटेड रहने, अपने खर्चों को कंट्रोल करने और न्यू नॉलेज गेन करते रहने की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड, रिच डैड पुअर डैड बुक का ये चैप्टर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र पे अपना पहला कदम रखने के तरीकों के बारे में बताता है। यहाँ कियोसाकी सजेस्ट करते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टडी करके, फाइनेंशियल गोल सेटिंग और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके इस जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। ऑथर इस चैप्टर में फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडिपेंडेंस के लिए कुछ एक्शनेबल एडवाइसेस देते हैं, जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज्वाइन करना, सक्सेसफुल लोगों को अपना मेंटोर या गुरु बनाना, पैसों से अपने लिए काम करवाना, स्मॉल शुरुआत लेकिन बिग सोच रखना। चैप्टर 10 फाइनल थॉट्स। इस बुक का फाइनल चैप्टर परसिवियरेंस यानी तमाम डिफ़िकल्टीज़ के होने और रिजल्ट्स न दिखने के बावजूद भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहने को फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी बताया है। फाइनेंशियल लर्निंग एंड ग्रोथ की जर्नी में इंसान के माइंडसेट और एजुकेशन का बहुत ही बिग रोल होता है। इसी बात को दोहराते हुए कियोसाकी ने अपनी लाइफ में रिच डैड के विजडम और इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने पुअर डैड के ट्रेडिशनल और लिमिटिंग बिलीफ्स से बाहर निकल के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की अपनी जर्नी के बारे में बताया है। Deep Concept Summary of Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki, The Dichotomy of the Dads। रिच डैड पुअर डैड बुक ऑथर की लाइफ के 2 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के अराउंड घूमती है। एक तरफ ऑथर के पुअर डैड हैं, जो कि उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। उन्हें एक हाईली बट कन्वेंशनली एजुकेटेड पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है। पुअर डैड कन्वेंशनल एजुकेशन पाकर एक स्टेबल जॉब में ही कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड हैं और अपने बेटे यानी ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को भी इसी राह पे चलने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ कियोसाकी के बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं, जिसे कियोसाकी ने रिच डैड कहा है। रिच डैड के पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत लिमिटेड है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड के सहारे वो पुअर डैड के कंपैरिजन में ज़्यादा और फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी।
फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इस बुक का सेंट्रल थीम है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग इंसान को रोजगार यानी नौकरी के लिए तैयार करती है, वहीं कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझना और उन्हें अपने फेवर में यूज करना सिखाया है। यहाँ अपनी लायबिलिटीज यानी एक्सपेंसेस को कम करके ऐसे एसेट्स में पैसा लगाने की सीख दी गई है जो कि हमें और पैसे बनाकर दे। The rat race. One of the things that makes this book worth reading is mention of the rat race the majority of people are in. ये rat race आम आदमी की लाइफ के उस endless race का representation है जो उसे जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहने को मजबूर किए रखता है। फाइनेंशियल एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी और सोसाइटल प्रेशर की वजह से एक इंसान कैसे कंज्यूमरिज्म के जाल में जिंदगी भर फंसा रहता है, ये इस बुक में अच्छे से समझाया गया है। ऐसे लोग फियर और ग्रीड जैसी फीलिंग्स से अफेक्ट हो के कई बार ऐसी चीज़ों और जगहों पर अपना पैसा फंसा देते हैं जो कि एक्चुअल में एसेट्स की शक्ल में लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे खुद का घर जो न तो उन्हें कोई पैसे कमा कर दे रहा है और मेंटेन करने में भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज की डिफरेंशिएशन इस बुक की मेन थीम्स में से एक है। यहाँ कियोसाकी रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस उनके इन्वेस्टमेंट के चॉइसेस के बेस पे समझाते हैं। जैसे ट्रू सेंस में रिच वो हैं जो मनी मेकिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेसेस। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को कियोसाकी ने पुअर बताया है जो गलती से लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं और लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे खुद का घर और कार खरीदना। ये डिफरेंशिएशन रीडर के माइंडसेट को शिफ्ट करके वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए एफर्ट्स करने की सीख देता है। मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। रिच डैड की फिलॉसफी पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाने पे सेंटर्ड है। इसके लिए वो ऐसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जो कि आपके एक्सपेंस को भी कवर करे। कियोसाकी बताते हैं कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट की बजाय रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके कैसे अपने लिए वेल्थ बनाई जा सकती है और इस वेल्थ को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग रिस्क्स। कियोसाकी बताते हैं कि आम आदमी के लिए फाइनेंशियल सक्सेस में सबसे मेजर रुकावट है डर, स्पेशली पैसे डूबने का डर। हालांकि रिच और पुअर दोनों में पैसे डूबने का डर एक जैसा होता है। दोनों में मेन डिफरेंस इस बात का होता है कि जहां एक आम और फाइनेंशियली अनएजुकेटेड पर्सन इस डर के कारण सही जगह और टाइम पे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता, वहीं एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेके सही अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर टाइमली डिसीजन लेता है। द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस बुक में कियोसाकी ने कॉरपोरेशंस की पावर को समझते हुए रीडर को खुद का एक कॉरपोरेशन बनाने की सलाह दी है। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि एक एम्प्लॉई के कंपैरिजन में आपको यूनिक टैक्स एडवांटेजेस भी देती है। इसी रिस्पेक्ट में ऑथर अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने और बढ़ाने के लिए लीगल और टैक्स फ्रेमवर्क को जानने की इम्पोर्टेंस भी बताते हैं। Summary. At its core, Rich Dad, Poor Dad specific financial strategies बताने की बजाय पैसे के लिए एक अलग और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने पे जोर देती है। More than anything, ये बुक एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर आपकी कन्वेंशनल सोच को चैलेंज करती है। पुअर डैड और रिच डैड के एग्जाम्पल से रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करने की इम्पोर्टेंस पे एम्फसाइज करते हैं। फाइनेंशियल रैट रेस से बाहर निकलकर सही मायनों में फाइनेंशियली फ्री होने की टीचिंग्स और बेसिक स्टेप्स का बेस्ट इलस्ट्रेशन इस बुक को आपके लिए एक मस्ट रीड बुक बनाता है। समृद्ध भारत कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली की एक जानी मानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो आपको अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से बैंक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने में हेल्प करती है। सेविंग्स डिपॉजिट पे 7%, कंपल्सरी डिपॉजिट पे 9% एनुअल इंटरेस्ट के साथ ही आप फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम से सालाना 12.25% तक इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, हायर एजुकेशन और शादी जैसे पर्पसेस के लिए स्वर्णिम भविष्य योजना में इन्वेस्ट करके 10 गुना तक रिटर्न पा सकते हैं।
समृद्ध भारत कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2003 के अंडर रजिस्टर्ड एक अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज J6G755CJ, संसद मार्ग, ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग, जानपाथ, न्यू दिल्ली, दिल्ली 110,001 के अंडर सुपरवाइज्ड है। हमारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज मार्केट के रिस्क से टोटली फ्री हैं। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप हमसे सीधे बात करके हमारे मेंबरशिप प्रोसेस, डिपॉजिट स्कीम्स और मेंबरशिप बेनिफिट्स के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इस बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू अच्छा और वैल्यूबल लगा तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और बुक रिव्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।